हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका नेक्स्ट टीचर्स प्लेटफॉर्म पर। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम ईवीएस के 2024 के पीवाईक्यू जो पात्रता परीक्षा 2024 में पूछे गए हैं उनको सोल्व करने वाले हैं, जिसकी हम तीसरी क्लास कर रहे हैं। तो चलिए अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन जल का सबसे बड़ा स्रोत है? जल का सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत होगा नदी का पानी, समुद्र का पानी, स्रोत या झील। तो हमारा आंसर होगा समुद्र का पानी सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत है जल का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुमंडल में तापमान की कमी को क्या कहा जाता है? धनात्मक ह्रास दर, ऋणात्मक ह्रास दर, बढ़ती ह्रास दर या घटती ह्रास दर? तो हमारा आंसर होगा धनात्मक ह्रास दर। इसको सामान्य ह्रास दर भी कहते हैं, है ना। ये क्या है? घटती तापमान को कहा जाता है, बढ़ते तापमान को कहा जाता है। ऐसे ही बढ़ते तापमान को, जब वायुमंडल में ऊंचाई बढ़ती है तब वायुमंडल में तापमान बढ़ने को कहा जाता है इनवर्जन या फिर इनवर्जन, या कह सकते हैं व्युत्क्रमण भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। पुनर्वनरोपण से संबंधित सही कथन को चिन्हित कीजिए। यह नए पेड़ लगाकर नष्ट हुए जंगलों को फिर से भरना, यह वन क्षेत्रों में अधिक जनजातीय आबादी में पुनर्वास की प्रक्रिया, यह वनों से खरपतवारों को हटाने की प्रक्रिया, यह शहरीकरण के लिए वनों को नष्ट करने की प्रक्रिया। तो पुनः वन रोपण का संबंधित सही कथन होगा यह नए पेड़ों को लगाकर नष्ट हुए जंगलों को फिर से भरना। मतलब जहाँ पहले से ऑलरेडी जंगल थे वहाँ पर किसी भी कारण, शहरीकरण के कारण या किसी भी कारण से वहाँ का जंगल अगर खत्म हो गए हैं तो वहाँ पर नए पेड़ लगाकर नए जंगल को फिर से भरना वन पुनर्रोपण कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। जब एक प्रभावी पाठ योजना बनाने की बात आती है तो निम्न में से क्या सत्य है? छात्रों को यह बताना कि वे क्या सीखेंगे या उचित नहीं। समय एक संसाधन है जो सबसे दुर्लभ और सीमित है। असफल पाठ योजनाओं पर कोई विचार नहीं करना चाहिए। शिक्षार्थियों के लिए एक निष्कर्ष और पूर्वावलोकन सीमित विकसित करने के लिए कोई उत्तरदायित्व नहीं होना चाहिए। हमारा आंसर होगा समय एक संसाधन है जो सबसे दुर्लभ और सीमित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्रियाओं के माध्यम से सीखने, अनुभव के माध्यम से सीखने और क्रियाओं एवं अनुभव पर चिंतन के माध्यम से सीखने को कौन सा अधिगम दृष्टिकोण से के रूप में माना जाता है? पूछताछ दृष्टिकोण, सामान्य समाधान दृष्टिकोण, सहकारी दृष्टिकोण या अनुभवात्मक दृष्टिकोण? हमारा आंसर होगा अनुभवात्मक दृष्टिकोण। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग अप्रोच, हमारा आंसर यह होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। 2002 में आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी का खिताब किस टीम ने साझा किया? ऑस्ट्रेलियाई और आयरलैंड, भारत श्रीलंका, भारत पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड। तो आंसर होगा भारत और श्रीलंका। ये 2002 में भारत और श्रीलंका ने बारिश होने के कारण दोनों टीमों को विजेता घोषित किया था और इसकी जो मेजबानी की थी वह श्रीलंका ने की थी, है ना। श्रीलंका ने इसकी मेजबानी की थी। आईसीसी चैंपियनशिप की बात कर लेते हैं तो यह 1988 में शुरू होती है। 1988 में आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी स्टार्ट होती है। 1999 में आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी स्टार्ट होती है। ठीक है, और भारत कुल 3 बार इस ट्रॉफी को जीता है। कब? एक तो 2002 में जीता है, एक 2017 में और एक 2025 में अभी जीता है ना। 25 में भारत ने किसको हराया है? भारत ने न्यूजीलैंड को हराया है ना। और 2017 में भारत ने इंग्लैंड को हराया था। किसको हराया था? भारत ने इंग्लैंड को हराया था। और 2002 में तो साझा करी थी ट्रॉफी भारत और श्रीलंका ने, है ना। भारत एकमात्र 3 बार जीतने वाली टीम है ना। चैंपियन ट्रॉफी को कुल 3 बार जीतने वाली एकमात्र टीम है। और 2025 में इनकी मेजबानी पाकिस्तान में हुई थी। ठीक है, तो 2027 में यह होगा जिसकी मेजबानी कौन करेगा? मेजबानी करने वाला देश है भारत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कौन सा है? मेलबर्न क्रिकेट स्टेडियम, ईडन गार्डन, नरेंद्र मोदी या पार्थ स्टेडियम? तो हमारा आंसर होगा नरेंद्र मोदी स्टेडियम सबसे बड़ा स्टेडियम है ना।
विश्व में सबसे बड़ा स्टेडियम, इसकी कैपेसिटी है 1,32 लाख लोग इसमें बैठ सकते हैं, इतनी कैपेसिटी है इसकी। और ये इसका जो निर्माण हुआ है 1982 में इसका निर्माण हुआ है, ठीक है। ये विश्व का पहला सबसे बड़ा है। दूसरा बात करते हैं तो दूसरा है मेलबर्ग स्टेडियम, यह है ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ है ये? ऑस्ट्रेलिया में। इसकी कैपेसिटी है 1 लाख, है ना। और तीसरा सबसे बड़ा है ईडन गार्डन, जो कि भारत में कोलकाता में है ना। ये सबसे पुराना है इसका। ये कब बना था? इसका निर्माण हुआ था 1964 में हुआ था। ये सबसे पुराना है ना, सबसे पुराना स्टेडियम है ईडन गार्डन कोलकाता का, ठीक है। भारत के कुछ स्टेडियम के बात कर लेते हैं। पहला तो हो गया नरेंद्र मोदी, दूसरा ईडन गार्डन हो गया, तीसरा है शहीद वीर नारायण, शहीद वीर नारायण। ये कहाँ है? रायपुर में है, रायपुर में है ना। राजीव गांधी कहाँ है? राजीव गांधी है हैदराबाद में राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम है। ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम है त्रिवेंद्रम में। ग्रीनफील्ड कहाँ है? ग्रीनफील्ड स्टेडियम कहाँ है? त्रिवेंद्रम में। इकाना कहाँ है? इकाना लखनऊ में। इकाना लखनऊ में है, लखनऊ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्री थ्रो शब्द संबंधित किस खेल से है? हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल। तो यह फ्री थ्रो है बास्केटबॉल से संबंधित, ठीक। बास्केटबॉल से और संबंधित बात कर लेते हैं। ड्रिबलिंग, पासिंग, है ना, ले अप, मार्कर को क्या हो गया? ले अप, ड्रिबलिंग, पासिंग, क्रिकेट से संबंधित कुछ शब्द देख लेते हैं, जैसे पॉपिंग क्रीज, सीलिंग पॉइंट, गली, हुक, वेल्स, एसएच। ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स है। एसएच, हुक, वेल्स, ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। फुटबॉल से संबंधित देख लेते हैं। फुटबॉल में रेफरी, हैंडबॉल आउट, हैंडबॉल आउट। हैंडबॉल आउट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वीर चिल्लाराय दिवस हर साल भारत में किस राज्य में मनाया जाता है? ओडिशा, आंध्र प्रदेश, असम और उत्तर प्रदेश। तो हमारा आंसर होगा असम। असम में वीर चिल्लाराय दिवस मनाया जाता है। वीर चिल्लाराय दिवस कौन से महीने में मनाया जाता है? फरवरी में मनाया जाता है। हिंदी महीना गिने तो माघ में मनाया जाता है पूर्णिमा को ये चिल्लाराय दिवस मनाया जाता है। और 2005 से असम सरकार ने व्यक्तियों को बहादुरी के लिए सर्वोच्च सम्मान कौन सा? वीर चिल्लाराय सम्मान देना प्रारंभ कर दिया है। कौन सा ये सर्वोच्च सम्मान हो गया? वीर चिल्लाराय असम का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशु किस राज्य में मनाया जाता है? विशु असम, केरल, महाराष्ट्र, पंजाब। तो विशु केरल में मनाया जाने वाला त्योहार है, ठीक है। असम में, केरल में और कौन कौन से मनाए जाते हैं त्योहार, हम देख लेते हैं। अट्टुकल पोंगल पर्व केरल में मनाया जाता है। मंदिर महोत्सव त्रिशूरपुरम, यह भी केरल में मनाया जाता है ना। और मकर विलक्कु उत्सव भी केरल में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? राजस्थान, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश या हरियाणा। तो राइट आंसर होगा राजस्थान में केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान राजस्थान में स्थापित है। इसकी स्थापना 1959 में की गई थी, ठीक है।
उससे पहले 1952 में इसको मरुस्थल वनीकरण अनुसंधान स्टेशन के रूप में जाना जाता था। उसके बाद फिर 1957 में इसको मरुस्थल वनीकरण एवं मृदा संरक्षण स्टेशन के रूप में जाना गया था। उसके बाद 1959 में इसे केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान बनाया गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। छोटे जोत वाले किसान अनाज और भूसी को डेश से अलग करते हैं, फटक कर, जुताई कर, हाथ से या आलूडन से। तो फाटक कर, विनोइंग करके ना, मतलब झटक के इसको धान को भूसी से अलग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। मृमय मिट्टी है, ह्यूमस से भरपूर, बहुत उपजाऊ। आंसर होगा दोनों ही राइट है। क्ले मिट्टी दोनों इसमें रिच इन ह्यूमस और वेरी फर्टाइल, दोनों चीजें। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस ग्रह का एक भी चंद्रमा नहीं है? बुध, मंगल ग्रह, बृहस्पति, नेपच्यून। बुध का एक भी चंद्रमा नहीं है। मंगल के दो है, फोबोस और डिबोस। डिबोस जो है वह अपने सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। बृहस्पति के हैं 95 उपग्रह और नेपच्यून के 14। ठीक है, सबसे बड़ा है ट्राइटन सबसे बड़ा उपग्रह है नेपच्यून का। नेक्स्ट क्वेश्चन। जूनो मिशन किस वर्ष प्रक्षेपित किया गया? 2011, 2013, 2015, 2017। जूनो मिशन 2011 में प्रक्षेपित किया गया है, जो कि है नासा का मिशन है। जूनो मिशन 2011 में किया गया था, जो कि जुपिटर बृहस्पति के लिए प्रक्षेपित किया गया था। और यह बृहस्पति की कक्षा में कब पहुंचा था? बृहस्पति की कक्षा में जूनो मिशन पहुंचा था 2016 में। ठीक है, 5 जुलाई 2016 में बृहस्पति की कक्षा में पहुंच गया था। 5 जुलाई 2016 में बृहस्पति की कक्षा में पहुंच गया था, प्रवेश किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। पृथ्वी की दूरी डेढ़ डिग्री के कोण पर झुकती है, 23.5 डिग्री। हमें निम्न में से कौन सा भोजन कम खाना चाहिए? जंक फूड, स्वस्थ सब्जी और फल। जंक फूड सबसे कम खाना चाहिए, जो बहुत ज़्यादा तेल वाला होता है, वो हमें बहुत कम खाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। शरीर में भोजन पचाने के लिए आवश्यक है हवा, पानी, एंजाइम्स, खनिज। तो भोजन को पचाने के लिए एंजाइम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो खाने को पचाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट के चयापचय द्वारा कितनी मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होती है? 4 कैलोरी, 5 कैलोरी, 6 कैलोरी या 1.4 कैलोरी या 14 कैलोरी। तो आंसर सही होगा 4 कैलोरी। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4 ग्राम किलो कैलोरी होती है। 1 ग्राम प्रोटीन में 4 किलो कैलोरी होती है और 1 ग्राम फैट में 9.3 किलो कैलोरी होती है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा पारिस्थितिकी पिरामिड सदैव सीधा होता है? बायोमास का पिरामिड, ऊर्जा का पिरामिड, संख्या का पिरामिड या संख्या बायोमास का पिरामिड। तो ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा होता है ना। संख्या का पिरामिड कभी उल्टा कभी सीधा दोनों हो सकता है ना, पर ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होता है। और उल्टा पिरामिड हमेशा उल्टा पिरामिड होता है। जलीय पारिस्थितिकी तंत्र का पिरामिड उल्टा होता है, उल्टा पिरामिड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ईवीएस शिक्षक के लिए कक्षा में हाल ही में समाप्त हुई चर्चा में किस तथ्य पर ध्यान देने की आवश्यकता है? शिक्षार्थियों ने एक दूसरे से सीधे प्रश्न करना शुरू किया। शिक्षार्थियों ने चर्चा के बीच अन्य गलतियों को इंगित करना शुरू किया। कोई भी दूसरे से बात से सहमत नहीं है। छात्रों ने अन्य कक्षा के छात्रों को पूरी तरह से सुनने से इनकार कर दिया। तो हमारा आंसर होगा शिक्षार्थियों ने एक दूसरे से सीधे प्रश्न करना शुरू कर दिया, क्योंकि यहाँ बच्चे एक दूसरे में व्यस्त हैं, इंगेज हैं और एक दूसरे से प्रश्न पूछकर अपनी चर्चा को कंटिन्यू कर रहे हैं। बाकी ऑप्शंस नेगेटिव बात कर रहे हैं, इसलिए ऑप्शन नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। RDA का अर्थ है रिकमेंडेड डेज अलाउंसेस। तो डोज हो जाएगा, डेयरी हो जाएगा, विटामिन डी हो जाएगा, डाइट्री हो जाएगा। तो हमारा आंसर होगा डाइट्री, आहार, रिकमेंडेड डाइट्री अलाउंसेस। इसमें RDA में मिनिमम 5 फूड जो रिच न्यूट्रिशन से भरपूर होते हैं, रिच न्यूट्रिशन से भरपूर होते हैं, RDA में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। पूजा ईवीएस पढ़ाती हैं, जबकि पढ़ाते समय वह छात्रों की समस्या समाधान वाले प्रश्न देना पसंद करती हैं। अध्यापन की इस पद्धति को अपनाकर उनका लक्ष्य है
समूह आधारित शिक्षा को बढ़ा देना, आर्टिकल सिखाना, अनुप्रयोग आधारित अधिगम या विद्यार्थियों को वाद विवाद में बेहतर बनाना। तो आंसर होगा अनुप्रयोग आधारित अधिगम, क्योंकि वो पढ़ाने के दौरान ही बच्चों का अधिगम कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय संरचनाएं जो आज के कृषि कार्यों के लिए उपयोगी हैं कहलाती हैं। सहायक रचनाएं, केल्विन पेन, दोहना पार्लर या व्यक्तिगत आवास। तो आंसर होगा सहायक संरचनाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1981 से 1990 की अवधि को विश्व भर में किसके अंतर्राष्ट्रीय दशक के रूप में अपनाया गया या मनाया गया? श्रम, महिला, बच्चे या जल और स्वास्थ्य। तो आंसर होगा जल और स्वास्थ्य के रूप में 1981 से 1990 तक जल और स्वच्छता अंतर्राष्ट्रीय दशक के रूप में मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेत्र परीक्षण के समय उपयुक्त एट्रोपिन किसकी पत्तियों से प्राप्त होता है? कोलोट्रोपिस, सिलिकोना, बेलेडोना, अम्ला। तो आंसर होगा बेलेडोना की पत्तियों से एट्रोपिन प्राप्त होता है। 1300-1400 ईस्वी पूर्व की बातें। बेलेडोना का मतलब होता है सुंदर महिला। सुंदर महिला, बेलेडोना का मतलब होता है सुंदर महिला। बेलेडोना होता है सुंदर महिला। 1300-1400 ईस्वी पूर्व की बात है, जब महिलाएं बेलेडोना की पत्तियों को अपने आंखों पर रगड़ती हैं तो उनकी पुतलियां चौड़ी हो जाती हैं, जिससे वो और आकर्षित लगती हैं। वही तथ्य को मानकर या ये जो एट्रोपिन है ये यूज करते हैं नेत्र परीक्षण में, जिससे आंखों की पुतली या आंखों के संदर्भ में जो भी इलाज है वो इसमें यूज किया जाता है। एट्रोपिन का यूज मुंह में लार या पानी को कम करने, इलाज के दौरान मुंह में लार और पानी को कम करने में भी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार के परिवार विश्व भर में समाज में पाए जाते हैं? संयुक्त परिवार, विस्तृत परिवार, नाभिकीय एकाकी परिवार या मिश्रित परिवार। आंसर होगा नाभिकीय एकाकी परिवार, क्योंकि विश्व भर में पूछा गया है तो पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा परिवार तो एकाकी परिवार ही मिलेंगे, नाभिक परिवार ही मिलेंगे। भारत की बात आ जाती तो शायद संयुक्त परिवार आ जाता, लेकिन विश्व की बात है तो नाभिकीय परिवार ही होगा। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन जिसे सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए एक अभूतपूर्व प्रयास करने के लिए शुरू किया गया, कौन से दो देशों की संयुक्त पहल थी? चीन और भारत, भारत और यूएसए, स्वीडन और भारत, फ्रांस और भारत। तो आंसर होगा फ्रांस और भारत के बीच में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का पहल थी, संयुक्त पहल थी। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA फ्रांस और भारत का, जिसको 2015 में पेरिस का एक सम्मेलन था, उसमें COP21 में स्टार्ट किया गया है ना, यहाँ तब हस्ताक्षर किए गए। और अभी इसका नया सदस्य कौन बना है? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का नया सदस्य देश बना है अंगोला एक नया सदस्य देश बना है ना। ये कौन सा नंबर का बना? 123वें नंबर का देश बना है। ठीक, और इसके अभी अध्यक्ष है, वर्तमान में अध्यक्ष है RK सिंह। कौन है? RK सिंह। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, खारे पानी की परिस्थिति की मिलती है नहरों में, दलदल में, उथला तटीय क्षेत्र में, डेल्टा में। तो आंसर होगा डेल्टा में खारे पानी की परिस्थिति मिलती है। डेल्टा में ही क्यों मिलती है? क्योंकि जो डेल्टा बनते हैं वो समुद्र के पास में बनते हैं, और वो समुद्र का पानी के डेल्टा में होता है, और समुद्र का पानी खारा होता है, इसलिए खारे पानी की परिस्थिति की डेल्टा में मिलती है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा आंसर होगा डेल्टा। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको सेशन अच्छा लगता है तो आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।